डियर स्टूडेंट्स, 10th की मैथ स्टार्ट की थी। चैप्टर नंबर 2 मस्ट 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रहता था। ठीक है, तो वो आज करते हैं। स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी ये आ सकता है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। मदरजा झैल दी हुई दो दर्जी मसावातों के रूट्स की अकसाम मालूम कीजिए। यहाँ तक तो वो कहता है कि फ़ार्क कुनिंदा इसका हमने मालूम करना है। ठीक है, इसके बाद वो कहता है और मसावातों को हल करके रूट्स की तस्दीक कीजिए। ये तस्दीक भी इसकी साथ करनी है, यानी वेरिफिकेशन भी हमने साथ करनी है। तो वेरिफिकेशन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमने पढ़ना है इन 4 स्टेप्स को। ठीक है, जो रूट्स के हैं। पहला हमारे पास है कि b² - 4ac यानी फ़ार्क कुनिंदा का फार्मूला बड़ा हो 0 से और मुकम्मल मुरब्बा ना हो। ठीक है, बड़ा भी हो 0 से और मुकम्मल मुरब्बा, जो आंसर आए हमारा इससे, ठीक है, फ़ार्क कुनिंदा के फार्मूले से, वो हमारा क्या हो, बड़ा हो 0 से और मुकम्मल मुरब्बा हो। तो उसके रूट्स क्या होंगे, नातिक भी होंगे और ना बराबर, यानी अनइक्वल होंगे और रेशनल होंगे। ठीक है, तो इसके बाद दूसरी जो मैं इसको देखें कि अगर b² - 4ac बड़ा हो 0 से, यानी जो आंसर है हमारे पास बड़ा हो 0 से और मुकम्मल मुरब्बा ना हो। ठीक है, यहाँ पे मुकम्मल मुरब्बा हो, यहाँ पे मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो उसके रूट्स क्या होंगे, गैर नातिक और ना बराबर। ठीक है, ना बराबर इसमें भी यहाँ पे हकीकी हैं और नातिक है, यहाँ पे गैर नातिक आ जाना है। ठीक है, क्योंकि मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। इसके बाद हमारे पास इसकी तीसरी जूज जो है उसको पढ़ते हैं। अगर b² - 4ac बराबर हो 0 के, यानी ये हमारे पास क्या बराबर आ जाए 0 के हो, तो इसके रूट्स क्या होंगे, नातिक भी होंगे, हकीकी और बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भी होंगे, नातिक भी होंगे। इसके बाद अगर b² - 4ac के साथ हम जो कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे हम आगे करेंगे, वो छोटा हो किससे, 0 से हो, तो इसके रूट्स क्या होंगे, ख्याली या गैर हकीकी, इमेजिनरी, जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी जूज 1 क्वेश्चन नंबर 2 की। वो है x² - 23x प्लस का 120 बराबर हमारे पास 0। सबसे पहले इसको फ़ार्क कुनिंदा के फार्मूले के तहत हमने क्या करना है, सोल्व। तो यहाँ पे लिखें हमारे पास क्या जाना है, a की रकम हमारे पास यहाँ पे क्या जानी है, 1। इसके बाद b की हमारे पास क्या जानी है, -23। फिर हमारे पास c वाली वो क्या जानी है हमारे पास 120। ये हमारे पास इसकी की वैल्यू आ जानी है। ठीक है, जो हम लिखते थे पहले जैसे सवाल में किया। अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, फ़ार्क कुनिंदा का फार्मूला। ठीक है, फ़ार्क कुनिंदा वो क्या है हमारे पास, b² - 4ac बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बेटा क्या करना है, इसमें वैल्यू दर्ज करनी है। b वाली हमारे पास कौन सी है, b² - 23 वो लिखें। इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर, वो लिखें -4। फिर हमारे पास a वाली, फिर हमारे पास c वाली। a वाली हमारे पास क्या है, 1, वो लिखें बेटा। इसके बाद c वाली 120 है, वो लिखें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 23 का हमने क्या लेना है, स्क्वायर, यानी -23 ज़रब -23, ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस बेटा। तो यानी ये हमारे पास प्लस, अब 23 और 23 को आपस में क्या देंगे, ज़रब। तो ये हमारे पास कैलकुलेटर पर दें तो ये 529 बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या जाना है, 529 माइनस का, फिर 4 को 1 से ज़रब दें, 4 एकम 4, 4 ही रहेगा, 4 0 0 4 2 8, 4 एकम 4, 480, 529 माइनस का 480। अब इसको 529 - 480 कैलकुलेटर पे करें तो हमारे पास 49 बचता है। ठीक है, तो अब ये 49 को देखें, ये हमारे पास क्या, 7 का, यानी 7 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या है, इसका 49 बनता है। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, हमारे पास क्या है, 7 का मुरब्बा या 49। ठीक है, यानी 7 का स्क्वायर ये हमारे पास क्या है, बड़ा है किससे, 0 से। 7 का स्क्वायर बड़ा है किससे, 0 से। ये एक मुकम्मल मुरब्बा भी बन चुका है। तो इसकी यहाँ तक तो हमने क्वेश्चन इसका सोल्व कर लिया है, यहाँ तक। ठीक है बेटा, अब आगे हमने क्या करनी है, तस्दीक। तो इसके लिए हमने तस्दीक जो हमने पहले पढ़े थे हमने वो देखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे मुसावातों के रूट्स जो हमारे पास दिए गए हैं, इनके बयान वो देखें। इसका 1 बयान देखें तो b² - 4ac बड़ा हो किससे, 0 से और मुकम्मल मुरब्बा हो। ये भी बात देखें, यहाँ पे क्या है, मुकम्मल मुरब्बा हो, तो उसके रूट्स नातिक
और ना बराबर होंगे हकीकी भी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूँ, यहाँ पे आप लिख देना है क्योंकि क्या है हमारे पास फार्क कुनिंदा जो आया, फार्क कुनिंदा क्या है हमारे पास, मुकम्मल मुरब्बा है, ठीक है। ये मुकम्मल मुरब्बा आया हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये मसावात क्या है, मसावात के रूट्स हमारे पास नातिक और हमारे पास हकीकी और ना बराबर हैं, ठीक है, ना बराबर होंगे, ठीक है बेटा। ये हमारे पास इसका बयान 1 हमारे पास बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये क्या है, b²-4ac बड़ा है किससे, 0 से, और मुकम्मल मुरब्बा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स के नातिक, हकीकी और ना बराबर होते हैं। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसकी वेरिफिकेशन यानी इसकी तस्दीक। आगे वो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, इसकी तस्दीक भी करें। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा, यहाँ पे देखें, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना है, ये 4 जुज़े हैं इसकी, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ऊपर। और यहाँ पे देखें रूट्स की तस्दीक, अब हमने तस्दीक करनी है, किस से तस्दीक करनी है, जो हमने ये रकम बनाई है, ठीक है, इसी से हमने इसकी तस्दीक करनी है। तो तस्दीक यहाँ पे करते हैं बेटा, ठीक है, तस्दीक जिसको हम क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन, तस्दीक, ठीक है। अब तस्दीक कैसे करेंगे, इस पार्ट को हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये ए वाली, बी वाली और सी वाली, ठीक है। ए वाली हमारे पास क्या है बेटा, 1 थी। बी वाली हमारे पास क्या थी बेटा, -23। इसके बाद सी वाली हमारे पास क्या थी, 120। अब ये 3 स्टेप होते हैं इसकी तस्दीक के। सबसे बेस्ट हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 2 दर्जी फार्मूला, सॉरी, ठीक है, जिसे क्वाड्रेटिक फार्मूला हम कहते हैं। तो वो लिखें, x बराबर हमारे पास माइनस का b, फिर हमारे पास जमा माइनस, फिर b² - का 4ac बट्टा हमारे पास 2a, इसके ऊपर अंडर रूट है बेटा। अब इसके तहत हमने इसकी तस्दीक कर देनी है। तस्दीक हम क्या करेंगे, ये हमने वैल्यू इसमें दर्ज करनी है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या जाना है, x बराबर ये माइनस का b है, यहाँ पे माइनस का 23 है, माइनस स्टार्ट में ये वाली, फिर हमारे पास माइनस का 23, फिर हमारे पास जमा माइनस बेटा, फिर ये वाला जज़र, फिर b² यानी b वाला रकम हमारे पास क्या है, माइनस का 23, यहाँ पे क्या लगा दें, स्क्वायर, फिर माइनस का 4, ए वाली रकम हमारे पास बेटा क्या है, 1, फिर हमारे पास सी वाली कौन सी है, 120। अब यहाँ पे बट्टा हमारे पास क्या है बेटा, 2a, ए वाली हमारे पास क्या है, 1 है, वो लिखें। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको जमा माइनस करें और काट दें, ठीक है। तो x बराबर हमारे पास बेटा क्या जाना है, माइनस माइनस प्लस का हमारे पास 23, फिर जमा माइनस। अब यहाँ पे 23 का स्क्वायर लें, तो यहाँ पे देखें हमने इसको सॉल्व किया था तो 23 का हमने स्क्वायर लिया था, 529 आया था, किस में, प्लस में, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखें 529, फिर माइनस, फिर 4 और 120 को हमने ज़रब दिया था 1 के साथ, ठीक है। तो ये 4 0 0 4 2 8 4 एकम 4 बट्टा हमारे पास 2 को 1 से दें तो 2 ही रहेगा बेटा। x बराबर हमारे पास बेटा प्लस का 23, फिर जमा माइनस बेटा। अब यहाँ पे 529 माइनस का 480 हमने इसको निकाला था, यहाँ पे देखें 49 आया था बेटा, तो यहाँ पे हमने 49 को लिख देना है बट्टा 2। अब यहाँ पे बेटा, अब इसका हमने जज़र ले लेना है बेटा, ठीक है। ये हमारे पास x बराबर 23, फिर जमा माइनस 49 का हम जज़र लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाए, 7/2, ये नहीं 7 का स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। जज़र को मुरब्बे से कैंसिल कर देना बेटा। अब यहाँ पे ये जमा माइनस है 23, ठीक है, 7/2, एक मरतबा इसको प्लस में लिखें, एक मरतबा माइनस में बेटा, साथ साथ लिखते जाएँ, यानी x बराबर ये हमारे पास 23, एक मरतबा प्लस में 7/2 बेटा, एक मरतबा हमने माइनस में। x बराबर हमारे पास क्या आ जाना है, 23, यहाँ पे -7/2। अब हमने इसको क्या करना है, सोल्व करना है। तो यहाँ पे x बराबर हमारे पास इसका बट्टा भी 1 है ना बेटा, तो 2 1 2, यानी इसका हमने एलसीएम ले लेना है। तो हमारे पास एलसीएम इसका क्या आ जाना है बेटा, 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 को 2 पे ज़रब करें तो हमारे पास 2, ठीक है। तो 2 को इस 23 से हमने क्या करा देना है, ज़रब करा देना है। तो ज़रब कराएं, इसको ज़रब कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाना है बेटा, 23, फिर 2 2 से कैंसिल, प्लस का 7,
x बराबर इस साइड पे 23 और प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 30/2। अब इनको काट सकते हैं, ठीक है, तो काटें इनको। ये हमारे पास क्या आ जाना है बेटा 2 एकम 2 यहाँ पे एक आज 2 5 10, यानी x बराबर हमारे पास क्या आ जाना है 15। एक तो हमारे पास ये x आ गया, कौन सी थी प्लस वाली है। अब हम माइनस की तरफ यहाँ पे देखें, ये हमारे पास x बराबर 23 माइनस का 7 बट्टा हमारे पास 2 बेटा। अब x बराबर इसको 7 को यानी माइनस का 7 है, प्लस का हमारे पास 23 है, इसको आपस में निकालें, यानी 7 को इसमें से निकालें तो हमारे पास प्लस के 16/2, 2 1 2 2 8 16, x बराबर हमारे पास 8। अब ये हमारे पास 8 है, ये हमारे पास 15 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा था बेटा, क्योंकि फ़ार्क कुनिंदा मुकम्मल मुरब्बा है इसलिए मसावात के रूट्स क्या है नातिक और हकीकी और ना बराबर। तो ये हमारे पास क्या है नातिक और हमारे पास क्या आ रहे हैं गैर बराबर, ठीक है, ये बराबर नहीं आ रहे, ठीक है बेटा। तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया सोल्व। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये इसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा बेटा। अब इसके बाद हमारे पास आती है इसकी जूज नंबर 2, सेम इसी तरह हमने करना है इसको भी। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस का 7 बराबर 0। तो स्टार्ट करते हैं जूज 2 को बेटा। यहाँ पे डायरेक्ट ही आपने क्या करना है, ए वाली हमने निकालनी है, ए वाली x स्क्वायर वाली होती है वो 2 लिखें। इसके बाद हमारे पास बी वाली कौन सी होती है बेटा, x वाली, वो 3 है, वो लिखें। सी वाली हमारे पास क्या है जिसके साथ कुछ भी x वगैरह नहीं होता, वो 7। अब यहाँ पे फ़ार्क कुनिंदा का फार्मूला लगाएं बेटा। फ़ार्क कुनिंदा वो क्या होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस का 4ac बेटा, ठीक है, 4ac। अब यहाँ पे हमारे पास बी वाली हमारे पास कौन सी है बेटा 3 है, वो लिखें। इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, वो स्क्वायर डालें, माइनस फिर 4 फिर ए वाली, फिर हमारे पास क्या है सी वाली। ए वाली हमारे पास 2 है बेटा, सी वाली हमारे पास 7 है, वो लिखें। अब 3 का स्क्वायर लें, 3 ज़रब 3 हमारे पास किसके इक्वल आएगा 9 के, वो लिखें 9 माइनस 4 2 8, 8 को फिर आपने किस से ज़रब देना है 7 से। तो 8 और 7 को आपस में ज़रब दें तो हमारे पास बेटा क्या 8 7 56, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 56। अब 9 माइनस का 9 प्लस का माइनस का 56 है, तो इसको काट यानी इसमें से निकालें प्लस के 9 को किस से माइनस के 56। तो ये हमारे पास बेटा क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस के बचेंगे जो भी, ठीक है। माइनस का कैलकुलेटर पे करें, 56 माइनस का प्लस का 9 है, तो हमारे पास माइनस का 47 यहाँ पे। अब ये हमारे पास माइनस का 47 है, तो यहाँ पे देखें 47 है माइनस का, तो हमारे पास रूट्स कौन से आ रहे हैं मनफी में। तो हमारे पास यहाँ पे देखें जो हमारे पास इसकी शर्त थी बेटा, आप उसको देखते हैं। यहाँ पे शर्त में क्या वो कहता था, ठीक है, यहाँ पे देखें इसकी लास्ट जो शर्त है वो कहता है अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्या हो हमारे पास छोटा हो किससे 0 से, यानी मनफी में आ जाए तो वो क्या होगा 0 ही होगा ना। तो उसके रूट्स क्या होंगे ख्याली या गैर इमेजिनरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखें क्योंकि रूट्स हमारे पास जो आया है रूट्स मनफी है, ठीक है बेटा, मनफी है, इसलिए हमारे पास ये क्या है रूट्स ख्याली है, ठीक है, ख्याली लिखें या गैर इमेजिनरी, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब हमने इसकी बेटा वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन का वही हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है इस पे और इसको हमने इसकी तस्दीक कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखें तस्दीक में हमने मसावा यूज़ करनी है, ठीक है। ए वाली हमारे पास कौन सी थी बेटा 2, फिर बी वाली हमारे पास कौन सी थी 3, फिर सी वाली हमारे पास बेटा कौन सी है 7। अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 दर्जी फार्मूला यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। x बराबर माइनस का b जमा माइनस b स्क्वायर माइनस का 4ac बट्टा हमारे पास 2a। अब यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है x बराबर माइनस b, यानी b वाली हमारे पास क्या है 3 है, तो माइनस का 3 फिर जमा माइनस फिर b वाली हमारे पास 3 है इसका स्क्वायर, फिर माइनस का 4 फिर a वाली फिर हमारे पास c वाली बट्टा 2 फिर a वाली 4। a वाली हमारे पास क्या है बेटा 2, वो लिखें, फिर c वाली हमारे पास क्या है 7, वो लिखें, बट्टे में हमारे पास 2 है, a वाली हमारे पास क्या है 2, वो लिखें बेटा। अब यहाँ पे
-3 वो लिखें जमा माइनस, अब 20 स्क्वायर यानी ये हमारे पास 3 का स्क्वायर है, 3 ज़रब 3 बेटा, ठीक है, बराबर 9। यहाँ पे 9 माइनस 4 2 8, 8 को 7 से ज़रब दें तो वही हमारे पास यहाँ पे हमने किया है, ऊपर 56 हमारे पास बेटा बनता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 56 बट्टा हमारे पास क्या है 2 को 2 से ज़रब दें तो 4। x बराबर बेटा हमारे पास -3 जमा माइनस यहाँ पे 9 माइनस 56 हमने यहाँ पे किया, हमारे पास क्या बचा माइनस का 47 बेटा, माइनस का 47 बट्टा हमारे पास क्या है 4। अब यहाँ पे देखें बेटा ये तो ना तो इसका मुकम्मल मुरब्बा है और ना ये काट सकता है, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिख देना है कि हमारे पास वो स्टेप ये वाला लिख दें, रूट्स क्या है हमारे पास ख्याली हैं, ठीक है, रूट्स ख्याली हैं। ये स्टेप यहाँ पे भी लिख दें, यहाँ पे भी लिख दें, आपका क्वेश्चन ठीक होगा। यहाँ पे एक मरतबा लिख दें तब भी ठीक होगा, यहाँ पे लिख दें तब भी आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा बेटा। इसके बाद हमारे पास बेटा इसकी आती है, इसकी जोज़ नंबर हमारे पास 3, ठीक है, वो हमारे पास 16x की पावर 2 माइनस का 24x प्लस का 9। स्टार्ट करते हैं जोज़ नंबर इसकी 3 को बेटा। अब यहाँ पे देखें हमने वही ए वाली हमने क्या यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 16, बी वाली हमारे पास बेटा माइनस का 24, सी वाली हमारे पास बेटा 9। अब यहाँ पे फार कुनिंदे का फार्मूला वही लगाएं, फार कुनिंदा वो क्या होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब बी स्क्वायर बी वाली हमारे पास क्या है बेटा माइनस का 24, इसके ऊपर क्या देना स्क्वायर, फिर माइनस का 4, ए वाली हमारे पास क्या है 16 वो लिखें, फिर हमारे पास सी वाली 9 है वो लिखें बेटा। अब यहाँ पे 24 का स्क्वायर यानी 24 का मुरब्बा हम लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे 24 ज़रब 24 कर दें, 4 4 16 6 1 4 2 8 1 9, फिर 2 चौक 8 2 2 4 बेटा, 6 8 8 16 और 1 हमारे पास हमें क्या बनता है हमारे पास 19, 9 1 हमारे पास क्या आ जाना है 596 बेटा। सॉरी यहाँ पे 8 और 8 हमारे पास 16 और 17, यहाँ पे 7 आना है बेटा, 576 हमारे पास आ जाना है, ठीक है, 24 का स्क्वायर 576 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस बेटा, इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे माइनस 4 और 9 को 36 यानी पहले 4 और 9 को ज़रब दे दें 36, यहाँ पे 36 ज़रब हमारे पास क्या है 16, इसको 16 से 6 6 हमारे पास 36 6 3 6 और 3 6 3 18 और 7 3 हमारे पास क्या आ जाएंगे 21 ज़रब 6 3 6 7 और हमारे पास 576 ये भी, ठीक है, 576 इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 हमारे पास, ठीक है बेटा। ये हमने इसका स्क्वायर लेना है, इनको ज़रब दें तो 576 माइनस 576 0, इसको आपस में माइनस कर दें, ये प्लस का है ये माइनस का। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास किसके इक्वल आया बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के, तो इसका हमने बयान देखना है कि हमारे पास अगर वो किसके इक्वल आ जाए 0 के यहाँ पे, ठीक है, तो इसका बयान 3 देखें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के आ जाए हो तो इसके रूट्स क्या होते हैं नातिक, हकीकी और बराबर होते हैं, ये आपने देखना है, ठीक है। अगर ये हमारे पास किसके इक्वल 0 के, अब यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है 0 के, तो ये हमारे पास क्या होंगे रूट्स नातिक, हकीकी और बराबर होते हैं। यहाँ पे लिखना है बेटा आपने क्योंकि रूट्स क्या है 0 है, ठीक है, रूट्स हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास इसलिए रूट्स क्या होंगे हमारे पास, हमने पढ़ा है हकीकी एक तो होंगे और हमारे पास नातिक और हमारे पास क्या होंगे बराबर बेटा, ठीक है, बराबर होंगे। इसके बाद हमने इसकी क्या करनी है बेटा तस्दीक, वेरिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे लिखें तस्दीक करने से हमने वही लेना है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है, ए वाली हमारे पास क्या है बेटा 16, बी वाली हमारे पास क्या है माइनस का 24 बेटा, सी वाली -9। फारकुनिंदे का हमने फार्मूला लगा चुके हैं, अब यहाँ पे 2 दर्जी फार्मूला लगाना है बेटा। x बराबर हमारे पास -b जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac बेटा बट्टा 2a।
अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है बेटा। बी वाली हमारे पास क्या है, माइनस का 24, ठीक है। तो ये माइनस फार्मूले वाला, ये माइनस का 24 आ जाना है, फिर जमा माइनस बेटा, इसके बाद बी स्क्वायर 24 का स्क्वायर यानी माइनस 24 का स्क्वायर माइनस फिर 4, फिर ए वाली हमारे पास क्या है बेटा 16, फिर सी वाली हमारे पास क्या है 9 वो लगाएं, बट्टा हमारे पास बेटा क्या है 2a, ए वाली हमारे पास क्या है 16 बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, माइनस माइनस बेटा क्या होंगे प्लस, ये हमारे पास प्लस का 24 जमा माइनस। अब यहाँ पे बेटा हमने 24 का स्क्वायर लेना है, तो यहाँ पे हमने 24 का स्क्वायर लिया था 576 आया था, ठीक है। ये हमारे पास 576, ये माइनस का 4 और 9 को हमने ज़रब किया था 36 और फिर 16 को ज़रब दिया तो ये भी 576 बना था यहाँ पे, ठीक है बेटा 576 बट्टा 16 को 2 से दें तो ये हमारे पास 32 बेटा बन जाएगा। अब ये 576 हमारे पास माइनस का है और ये हमारे पास क्या है बेटा प्लस का है, तो अब ये हमारे पास क्या होंगे 0 के इक्वल, ठीक है। x बराबर 24 जमा माइनस बेटा, अब इनको काटें तो ये 0 0 का जज़र होता नहीं, तो ये हमारे पास 0 बट्टा हमारे पास बेटा क्या आ जाना है 32, एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिखें इसको। x बराबर हमारे पास 24 बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है यानी प्लस 0 बट्टा हमारे पास बेटा 32। अब यहाँ पे x बराबर 24 फिर माइनस 0 बट्टा 32। अब ये हमारे पास बेटा क्या आ जाना है 24 बट्टा 32। इस साइड पे x बराबर ये हमारे पास 24 इसमें से निकालें तो हमारे पास बट्टा हमारे पास बेटा क्या आ जाना है 32। अब हमने इसको क्या करना है बेटा, इसको काटना है, 8 के पहाड़े से ये काटते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेटा ऊपर हमने यहाँ पे 22 लिखा है, यहाँ पे क्या है 24, यहाँ पे 24 है ना, तो 8 3 24 8 चौक 32। x बराबर हमारे पास बेटा 3 बट्टा 4 इस साइड पे और इस साइड पे यहाँ पे 8 3 हमारे पास क्या आ जाना है 24 8 चौक 32, ठीक है बेटा। तो 3 बटा 4 x बराबर 3 बटा 4। अब यहाँ पे देखें बेटा हमने क्या लिखा था कि रूट्स नातिक और बराबर होंगे, ठीक है, नातिक और बराबर और हकीकी, तो ये बराबर आ चुके हैं, नातिक भी हैं और हकीकी भी हैं, ठीक है बेटा। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है, आप यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें, ठीक है, बात वही है। अब ये आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी, ठीक है, कि ये बयान क्यों है, बयान यहाँ पे लग चुके हैं, ठीक है बेटा, ये बयान यहाँ पे लगने हैं, ठीक है, तस्दीक में। इसके बाद हमारे पास बेटा इसकी आती है जूज़ नंबर लास्ट 4, वो भी इसकी तरह सेम है। 3x की पावर 2 प्लस 7x माइनस का 13 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पे हमारे पास दी गई है जूज़, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बेटा लास्ट जूज़ है इसकी 4, तो वही हमने करना है तरीका कि a वाली हमारे पास 3, b वाली बेटा हमारे पास क्या आ जानी है वो 7, c वाली बेटा हमारे पास क्या आ जानी है माइनस का 13। अब यहाँ पे हमने बेटा क्या करना है, वही फार्क कुनिंदे का फार्मूला लगाना है, फार्क कुनिंदा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बेटा। अब b वाली हमारे पास क्या है 7, वो लिखें इसका स्क्वायर माइनस फिर 4, a वाली हमारे पास क्या आ जानी है 3, c वाली हमारे पास क्या आ जानी है माइनस का 13। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 7 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा क्या आ जाना है 49। अब यहाँ पे माइनस 4 3, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, डायरेक्ट मैंने कर दिया, इस माइनस से इसको टकरा दिया। 4 3 हमारे पास क्या आ जाएंगे 12, 12 और 13 को यहाँ पे आप मल्टीप्लाइड करें, तुम कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है 156, ठीक है। अब 49 और 156 को आपस में क्या करें प्लस करें तो ये हमारे पास 205। अब यहाँ पे 205 हमारे पास आ चुके बेटा। यहाँ पे समझें कि ये 205 किसी भी चीज़ यानी 2 जैसे 4 का मुरब्बा हमारे पास 2 है, ठीक है, किसी चीज़ का भी ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा 205 बड़ा है हमारे पास 0 के। तो अब यहाँ पे हमने क्या लगाना है, वही बयान हमने पढ़ना है कि एक तो मुकम्मल मुरब्बे वाला यानी जो हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बड़ा है हमारे पास। यहाँ पे
मुकम्मल मुरब्बा ना हो, ठीक है, ये हमारे पास बड़ा है 0 से मुकम्मल मुरब्बा ना हो, तो ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, तो ये हमारा बयान नंबर 2 यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो इसके रूट्स गैर नातिक, हकीकी और ना बराबर हो, तो ये स्टेप आपने यहाँ पे लिख देना है बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि रूट्स हमारे पास क्या है, रूट्स मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, यानी फार कुनिंदा ये लिखें या रूट्स मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, इसलिए रूट्स हमारे पास क्या हैं, इसलिए रूट्स हकीकी और हमारे पास क्या है, गैर नातिक बेटा, और हमारे पास क्या है, ना बराबर है, ठीक है, ना बराबर है। अब जब हम यहाँ पे तस्दीक करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएंगे वो हमारे पास ना बराबर होंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या करनी, इसकी तस्दीक करने से वही हमने मसावात इसकी लेनी है, ठीक है। ये ए बी और सी, ए की 3, बी की हमारे पास 7 और सी की -13, तो ये हमारे पास ए वाली क्या है 3, बी वाली बेटा हमारे पास क्या थी 7, सी वाली हमारे पास क्या थी -13। अब हमने इसको फार्मूले के तहत सॉल्व करना है, किस फार्मूले के तहत, 2 दर्जी फार्मूला, वो क्या है, x बराबर -b बेटा जमा -b स्क्वायर -4ac, ठीक है, ये हमारे पास ac बटा 2a बेटा। अब यहाँ पे x बराबर -b यानी ये हमारे पास क्या आ जाएगा, b वाली रकम 7 है तो -7 जमा अब यहाँ पे b स्क्वायर 7 का स्क्वायर आ जाना है बेटा -4, फिर a वाली हमारे पास 3, फिर हमारे पास c वाली -13 बेटा बट्टा हमारे पास क्या आ जाना है 2, a वाली हमारे पास क्या है 3, वो लिखें बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x बराबर बेटा -7 जमा b यानी b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर लें तो 49, फिर माइनस क्या होंगे प्लस, 4 3 को ज़रा दें 12 और 13 को दें तो 156 बेटा बट्टा हमारे पास 2 को 3 से दें तो 3 2 6 बेटा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x बराबर -7 जमा -49 प्लस 156 205 बेटा बट्टा हमारे पास 6 बेटा यहाँ पे देखें 205 का कुछ भी जज़र हम नहीं ले सकते, जज़र हमारे पास इशारे में आएगा, तो ये हमारे पास जज़र इसका मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो हम इसका जज़र नहीं लेंगे, ठीक है। और ना ये बराबर होंगे, और ठीक है ना बराबर होंगे, हकीकी हैं और गैर नातिक हैं बेटा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। लो जी बच्चों, आज हमने इसकी तमाम की जुज़ें वो हमने कर ली थी। 2.1 की बेटा हमने यहाँ पे देखें 2.1 की हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट था उसको तफसील से हमने यहाँ पे इसको 1 बाई 1 हमने स्टेप बाई स्टेप किया है क्वेश्चनों को। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मैंने करा दिए थे बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहता था वो भी मैंने यहाँ पे करा दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।